चुनावी यात्रा में आज जिक्र नवादा लोकसभा की, और नवादा का जो लोकसभा सीट है वहां पर बड़ी चर्चाएं होती है। राजनीतिक तौर पर एक दूसरे पर लोग बड़ा हमला करते हैं और जो सबसे ज्यादा जनता के करीब होता है वो बाजी मार लेता है। मौजूदा समय में सांसद है चंदन सिंह। चंदन सिंह अपने आप को कहते हैं कि मैं नवादा का बेटा हूं, मैंने बड़ा विकास का काम किया है। हालांकि वो चिराग पासवान की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन जब रामविलास पासवान की मौत हुई तो चिराग का कुंभा बिखर गया और राजनीति का जो महल था वो भी धराशायी हो गया। दो गुट में पार्टी बट गई, एक तरफ चचा खड़े हो गए तो दूसरी तरफ चिराग रोशनी लेकर के खड़े थे, लोगों को बता रहे थे कि असल लोजपा के वारिस हम ही हैं। लेकिन उसी गुट में थे चंदन सिंह, और चंदन सिंह चले गए पशुपति कुमार पारस की तरफ। लेकिन हालात क्या है इस वक्त? क्या लगता है कि चंदन सिंह चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को वो सीट दे पाएगी या बीजेपी किसी और को उम्मीदवार वहां पर बनाएगी? ये सियासत के कई रुख हैं। चंदन सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, और ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, खासतौर से अमित शाह, जेपी नड्डा और बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उनकी आंखों के तारा बनने से रह गए हैं चंदन सिंह। और ऐसा हो सकता है कि उन्हें वहां से टिकट न मिले, उनका टिकट काट दिया जाए और वो सीट लोजपा के खाते में न जाकर के भारतीय जनता पार्टी अपना वहां पर उम्मीदवार खड़ा कर दे। तो ऐसी सूरत में चिराग पासवान की जो घर की लड़ाई है सियासत तक पहुंची, और सियासत की लड़ाई उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, और पारस का भी पत्ता साफ हो सकता है वहां से। इसलिए कि मौजूदा समय में चंदन सिंह को लेकर के जो असमंजस बरकरार है उस पर मुहर लगती नजर आ रही है। और वहां पर एक दूसरा चेहरा है जो इन दिनों नवादा की गलियों में घूम रहा है। नवादा की सड़कों पर बड़ा काफिला उनका नजर आता है, गाना बजता है, म्यूजिक चलता है, उसके बाद डांस होता है और कहता है कि आ गया गुंजन सिंह आपके बीच, भोजपुरी भाषा की बड़ी सेवा किया, अब नवादा का बेटा नवादा की खिदमत करना चाहता है। भोजपुरी के बड़े कलाकार, बड़े सिंगर माने जाने वाले जो है गुंजन सिंह, वो लगातार कई महीनों से नवादा की गलियों में घूम रहे हैं। बड़ा बड़ा काफिला उनका चलता है, कई सौ मोटरसाइकिल और कई दर्जनों गाड़ियां उनके काफिले में चलती है, और वो कहते हैं कि चुनाव लड़ूंगा लोकसभा का, और लड़ूंगा तो नवादा से लड़ूंगा, इसलिए कि ये मेरी भूमि है, हमने बिहार की सेवा की है, हमने भोजपुरी की सेवा की है, हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, और अब नवादा की बात लोकसभा में उठाना चाहता हूं, ये कहा है गुंजन सिंह ने। तो हालात ऐसे हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर बातचीत हो रही है तो गुंजन सिंह को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारेगी, और जब वो उतरेंगे तो मामला ये हुआ कि चंदन सिंह का पत्ता कट जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि जो बाहुबली नेता हैं बिहार के सूरजभान सिंह, उनके भाई हैं चंदन सिंह, तो सूरजभान को एक तरह से धचका मिलने वाला है, यानी डॉन को धचका मिलेगा। और वो मौका कौन देगा? यानी ये जो सीटों के बंटवारा को लेकर के है, उस मौके की वजह से अमित शाह जो है सूरजभान को चकमा दे सकते हैं, सूरजभान सिंह को एक तरह से समझिए, और उनके भाई को सियासत से अलग थलग कर सकते हैं। उनका टिकट वहां से कट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी गुंजन सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो कुल मिलाकर के नवादा के मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंदन सिंह की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, और सूरजभान अगर इसमें कोशिश करते हैं तो भी शायद हो सकता है कि वो सीट उन्हें न मिले और भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो इस वक्त जो प्रबल दावेदार है वो भोजपुरी के मशहूर सिंगर गुंजन सिंह है, और भारतीय जनता पार्टी उन्हें मैदान में उतार सकती है, उन पर दाव खेल सकती है, और चंदन का टिकट कट सकता है। सूरजभान की जो नेतागिरी है, जो उनका प्रभाव है, जो उनके बाहुबली की छवि है, उसका फायदा कितना होगा ये तो आने वाला समय बताएगा।